जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। तो देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। तो फ्लेमिंग क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। देखिए, दक्षिण मीन्स होता है दाहिना, दक्षिण मीन्स होता है दाहिने, हस्त माने हाथ और नियम इस नियम। देखिए फोटो के जरिए भी हम आपको दिखा दिए थे। तो फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ के नियम संबंधित बताए थे कि अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, क्या बताए थे? अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की तरफ, चालक की गति की तरफ, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और मध्यमा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। उसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फोटो के जरिए हम दिखा दिए हैं। देखिए, ये जो अंगूठा है वह चालक की गति को निरूपित करता है, तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा, और ये मध्यमा जो होगा, ये मध्यमा या विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। इसे ही हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। लास्ट में इसका ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको आजीवन भर क्या होगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम याद रहेगा। तो चलिए इसे लिखते हैं, लिखेंगे। देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, तो दाहिने हाथ का नियम तो लिखेंगे अपने, क्या लिखेंगे? अपने दाहिने हाथ के, अपने दाहिने हाथ के अंगूठा कॉमा तर्जनी कॉमा मध्यमा बुआ जी साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि देखिए, अंगूठा जो होगा चालक की गति की तरफ, फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की तरफ तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ एवं देखिए, अंगूठा हो गया, तर्जनी होगा, बचा कौन? मध्यमा। तो लिखेंगे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ एवं मध्यमा विद्युत धारा की तरफ संकेत करती हो, उसे ही हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम उसे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब चलिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को याद रखने का एक तरीका देते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त संबंधित एक ट्रिक होता है, देखिए देते हैं। देखिए अंगूठा है तो चालक की गति की तरफ, चालक की गति,
तो गति से ले लिए गौ, गति से ले लिए गौ। अब देखिए ये तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में लिए चौ ले लिए। अब देखिए मध्यमा जो होगा विद्युत धारा को संकेतित करते हैं, तो लिख देते हैं धौ, इसे ले लिए विद्युत धारा से धौ, तो हम लिख सकते हैं गचद। याद रखने के लिए इसको याद रखेंगे गचद। इसी को हम लिख देंगे। देखिए अपने दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अब गचद। तो देखिए अंगूठा जो होगा गति की ओर, चौमिस ये तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और ये मध्यमा जो होगा विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा। उसी को हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। अब अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए गचद, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में याद रखिए गचद। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग में क्या कहा था वाम हस्त नियम के बारे में। देखिए ये जो तस्वीर है इसके सहारा से भी आप इसे आप समझ सकते हो। देखिए फ्लेमिंग ने कहा था अपने बाएं हाथ की, क्या कहा था, अपने बाएं हाथ की अंगूठा, और इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं अंगूठा, इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं मध्यमा। ठीक, तो फ्लेमिंग ने कहा था अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि, परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा की ओर, कोई चालक पदार्थ है तो अंगूठा जो होगा बल की दिशा की ओर होगा, और ये जो तर्जनी होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी होगा वह होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो हो विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। उसे ही हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो चलिए इसे आराम से आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, अपने देखिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त, तो हाथ दाहिना आएगा, गलत बात है, वामहस्त है तो क्या होगा, बायां हाथ होगा। तो लिखेंगे अपने बाएं हाथ की अंगूठा कॉमा, अंगूठा के बाद क्या होता है, तर्जनी, तो लिखेंगे तर्जनी कॉमा, तर्जनी के बाद क्या होता है, मध्यमा। कहा था अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा की ओर, बल की दिशा की तरफ, अंगूठा बल की दिशा की तरफ। चैनल पे बने रहिए, लास्ट में ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको इतना याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा की तरफ और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ कॉमा, देखिए अंगूठा लिख दिए, तर्जनी लिख दिए, तो कौन बच्चा, मध्यमा बच्चा, कौन बच्चा, तो मध्यमा बच्चा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ कॉमा मध्यमा विद्युत धारा की ओर, विद्युत धारा की दिशा की तरफ, देखिए ये जो मध्यमा होगा विद्युत धारा की दिशा की तरफ निरूपित करती है, निरूपित करती है, उसे ही
हम परीक्षा में पूरा पूरा लिख के आना है तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो देखिए विद्युत धारा की दिशा की तरफ निरूपित करता है, उसे ही हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। उसे ही हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, तब इसका हम आपको ट्रिक देते हैं। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे तो पूरा थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। अब चलिए थोड़ा सा इसे ट्रिक दे। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, तो देखिए अपने बाएं हाथ, तो देखिए बाएं हाथ का जो अंगूठा है वह बल की दिशा को निरूपित करता है, और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, और जो ये मध्यमा है वह विद्युत धारा की दिशा को क्या करती है? निरूपित करता है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, देखिए बल में से ले लेंगे ब, कोई दिक्कत? बल में से क्या ले लिए? ब। और चुंबकीय क्षेत्र में से ले लेंगे च। अब विद्युत धारा में से ले लेंगे ध। तो हो गया बचद। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बचद। अब इसे आप सिर्फ इतना एग्जाम में याद करके जाइएगा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ब से बायां और ब से बचद, ब से बायां और ब से बचद। और उसके बाद इसे आप आराम से लिख सकते हैं कि अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तो ब से बचद, तो देखिए ये अंगूठा हो गया बल की दिशा की ओर, तो से तर्जनी, तो यहाँ चौ से चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और मध्यमा जो होगा विद्युत धारा की ओर निरूपित करता है। उसे ही हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो सिर्फ आपको ये 3 अक्षर याद करके आना है, एक शब्द याद करके जाना है, बचद। क्या याद करके जाना है? बचद। तो इसे आप साइड में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विद्युत जनित्र या डायनेमो या जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर के बारे में बहुत अच्छा से जानते होंगे। तो देखिए वही प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो या जनरेटर किसे कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न अगर लघुत्तरीय में पूछेगा तो 2 नंबर का, और दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो 5 नंबर का। दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो बनावट और रचना सभी पूछे जाएंगे। हम लेकिन यहाँ पे संक्षेप में पढ़ा रहे हैं विद्युत जनित्र या डायनेमो किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो जो होती है वह यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जनरेटर जानते हैं शादी विवाह के अवसर पर लगाया जाता है, ठीक ना? तो वही उसे हम डायनेमो कहते हैं या जनरेटर कहते हैं या विद्युत जनित्र बोलते हैं। और विद्युत जनित्र जो होता है वह हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, विद्युत जनित्र या डायनेमो किसे कहते हैं। तो देखेंगे उत्तर में, ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को। तो लिखेंगे ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे ही हम विद्युत जनित्र या डायनेमो कहते हैं। अब देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जिसे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वहां पे मारेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। तो लिखेंगे
विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए इसे आप लिख दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसे आप लिख लीजिए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है विद्युत मोटर किसे कहते हैं। क्या है टॉपिक? विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर से समझिए, विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का उपयोग हम किस में करते हैं? पंखों के रूप में करते हैं, फ्रिज में करते हैं और वॉशिंग मशीन के रूप में भी करते हैं। वॉशिंग मशीन में भी विद्युत मोटर लगा रहता है। तो चलिए लिखते हैं विद्युत मोटर किसे कहते हैं। दूसरे लिखिए ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है उसे ही हम, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है उसे ही हम विद्युत मोटर कहते हैं। उसे ही हम विद्युत मोटर कहते हैं। अब देखिए विद्युत मोटर का कुछ उपयोग लिख लेंगे। विद्युत मोटर का उपयोग वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि में किया जाता है। चलिए तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसे भी लिख लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।